आवे चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल परले पार। नैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, सरकार कन्हैया ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार। परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार नैया ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार।
कुछ परवाह नहीं है, जगत की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई शोध की राह 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 नहीं है, नैया भी डूब रही है, नैया भी डूब रही है, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो नैया पार, नैया में चल परले पार, नैया में चल परले पार, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया में चल परले पार, नैया में चल परले पार, नैया में चल परले पार। पता हर्ष रहा है, पता पता हर्ष रहा है, पी कहा कोई तरस रहा है, पी कहा कोई तरस रहा है, दास बेचारा 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 तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, 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 क्यों छोड़ा मझधार, नैया में चल परले पार, नैया में चल परले पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया में चल परले पार, नैया में चल परले पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया में चल परले
शीर्णाहतै शरदियञ्च गम्भीर नीरा पक्षोषितो जलधरे रजनी निरुद्धा वालावयं सकलमित्थमनर्थहेतुः श्रेयान्नयं त्वमसि माधवकर्णधारः श्रेयान्नयं त्वमसि माधवकर्णधारः। गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु इस संसार में रहती हुई जिस नौका का आश्रय हमने भवसागर संतरण करने के लिए प्राप्त किया है, वो नौका बहुत पुरानी है, शीर्णातरी, जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। शरदियंच गंभीर नीरा, और क्या बात है, गंभीर नीरा, नाव तो पुरानी है और जल बहुत गहरा है। भगवान ने कहा तो पार हो जाओगी। कहा प्रभु नाव पुरानी है, जल गहरा है, कहीं नाव डूबने लगी तो जल में तैर करके भी किनारे नहीं आ पाऊंगी। कहा कोई प्रकाश मिल जाएगा, कोई सहारा मिल जाएगा। तो कहा प्रभु दिन भी नहीं है, ये रात्रि है, और रात्रि भी उजेली रात्रि नहीं है, यह रात्रि तो अंधेरी रात्रि है। पक्षोषितो जलधरी रजनी निरुद्धा, कृष्ण पक्ष की रात्रि है। सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि काली घटा आकाश में घिरी हुई है और वर्षा की फुहारें पड़ रही हैं। कितना पानी उलचूंगी नाव से, नाव तो डूब जाएगी। शीर्णातरी ही शरदियंच गंभीर नीरा पक्षोषितो जलधरे रजनी निरुद्धा पक्षोषितो जलधरे रजनी निरुद्धा। तो कहा पुरुषार्थ करना, ज्ञान का आश्रय ले लेना। तो कहा बालावयम, हम सब तो बालिकाएं हैं, हम सब तो बालिकाएं हैं, अज्ञानी हैं, ना समझ है। सकल मिथ्यामनर्थ हेतु, और जो अज्ञान होता है, जो बचपना होता है, वो संपूर्ण अनर्थों का द्योतक होता है। बच्चा अपना हित अनहित नहीं जान पाता है। ठाकुर वालावयम सकल मिथ्यामनर्थ हेतु। गोपिकाओं ने कहा एक काम कर लेना कि मेरे कर्णधार आप ही बन जाओ। श्रेयान्नयं त्वमसि माधव कर्णधारः। हम अपने उद्धार के लिए, अपने मंगल के लिए, मंगल स्वरूप हे कन्हैया मैं आपका आवाहन कर रही हूं, आप आ जाओ, आप मेरे कर्णधार बन जाओ। इसलिए तो कहती है बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार, कन्हैया ले चल परली पार। भक्तों, यही भाव हमारी माता रुक्मिणी का गोपी भाव है मन में, किसी गोपी से कम नहीं है। कहती है कि श्रुत्वारुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विभरे हरतोंगता।
प्रतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। मेरा मन निर्लज्ज होकर के आप में प्रविष्ट कर रहा है और इस निर्लज्ज मन के आप कर्णधार बन जाओ। हे स्वामी, जब से मैंने आपको श्रवण किया है, आपको जाना है, तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया। सोपसृत्य मुकुंदस्य रूप्य गुह्य गुणान् श्रिय गुणश्रियः गुहागतैर्गीयमानास् तम मेने सदृशं पति। यही कि आप ही मेरे अनुकूल हैं। भक्तों, कल आपने श्रवण किया भगवती भास्वती महारानी रुक्मिणी ने संपूर्ण प्रकार से भगवान में समर्पण करती हुई दिव्य संदेश भगवान के लिए संप्रेषित किया। और जब वो ब्राह्मण द्वारिका में प्रवेश किया तो भगवान ने उस ब्राह्मण की पूजा की। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तममरुह्य निराशनात् उपवेश्यार्हणां चक्रे यथात्मानं दिवौकशः। बहुत बढ़िया ब्राह्मण की पूजा हो गई। और जब पूजा हुई तो भगवान ने पूछा समाचार क्या है, बताओ ब्राह्मण कहां से आ रहे हो। ब्राह्मण ने सारा कथन किया और कहा कि रुक्मिण्या स्वयं एकांते, रुक्मिण्या स्वयं एकांते अलिखित्वा दत्तपत्रिकां मुद्रामुन्मुच्य कृष्णाय प्रेम चिह्नामदर्शनादर्शयतु। श्रीधर स्वामी जी अपने भागवत टीका में लिखते हैं कि एकांत में लिखित उस रुक्मिणी के द्वारा दिए गए पत्र का वाचन जब भगवान ने किया तो भगवान ने विलंब नहीं किया और तुरंत एक दिव्य रथ पर 4 घोड़ों से जुटे हुए 3 प्रगामी घोड़ों के साथ भगवान ने वृंदावन भीष्मक के यहाँ के लिए प्रस्थान किया। दारुक सारथी है, बढ़िया घोड़ा ले आए। 4 घोड़े से जुटे हुए उस दिव्य रथ में भगवान जब बैठे, उस समय पर विदर्भ देश में भगवान का आगमन हो गया। विदर्भान नगमद्धयैहि, अव्याहत गति से चलते हुए बिना विश्राम के भगवान विदर्भ देश पहुंच गए। और जब भगवान आए तो भगवती लक्ष्मी के वाम अंग स्फुरण होने लगे, नेत्र फड़कने लगे, मन में प्रसन्नता हो गई, आभास हो गया कि नहीं मेरे आराध्य आ गए हैं। क्योंकि शुभागमन की प्रतीक्षा में भाव विह्वल होकर के भगवान के आगमन का इंतजार कर रही थी। इतने में ही जब अंग स्मरण होने लगे, सोचने लगी, लग रहा है कि मेरा कोई अभीष्ट कार्य सिद्ध होने वाला है, तब तक एक सखी आकर के बता दिया। भक्तों, उस समय रुक्मिणी मंदिर में थी, अंबिका पूजन कर रही थी और अनवद्यात्मा भगवती रुक्मिणी एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकशः कन्या चान्तः पुरात् प्राणात् भटैर्गोप्ताम्बिकालयम्। अनवद्यात्मा भगवान, अनवद्यात्मा पुरुषोत्तम असो भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के संस्मरण में, याद में भगवती अंबिका की पूजा तो कर रही हैं, लेकिन घूम घूम करके भगवान की ओर ही देखती रहती है। और बढ़िया पूजन किया, प्रेम से पूजन किया, अर्चन वंदन किया, ब्राह्मणियों का भी पूजन किया।
आज ब्राह्मणियों की पूजा करने वाली, भगवती पराम्बा की पूजा करने वाली जगत जननी माता रुक्मिणी बहुत सुंदर लग रही है। ताम देव मायामिव वीर मोहिनी सुमध्यमां कुंडल मंडिताननां श्यामां नितंबार्पितरत्न मेखलां व्यंजस्तनीं कुंतल संकितेक्षरम्। ये तो रुक्मिणी की सुंदरता है। हमारे शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, राजन, सौंदर्य की खान भगवती रुक्मिणी ने सौंदर्य निखिल सार सौंदर्याधिपति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। शैवं शनैश्चल्यति चल पद्मकोशौ प्राप्तिं तरा भगवतः प्रशमीक्षमाणः उत्सार्य वाम करजैरलकानपाङ्गै प्राप्तान् ह्रियैक्षत नृपान् ददृशेच्युतं सा। ये सुंदरता भगवान की है। अब जब ऐसे भगवान को, सौंदर्य युक्त भगवान को देखा, रथारूढ़ भगवान को देखा, तो भगवान रथ से उतर करके अंबिका मंदिर में प्रवेश करते हैं और रुक्मिणी को रथ में बिठाते हैं, हाथ पकड़ करके बैठा लेते हैं। अब जब रुक्मिणी बैठ जाती हैं तो सारथी का काम भगवान नहीं, सारथी का काम रुक्मिणी करती है। ताम राजकन्यां रथमारुरुक्षति जहार कृष्णो दुषतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः। मानो राजाओं के सिर पर पांव रख करके भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और इधर शंख ध्वनि किया। भगवान जब चलने लगे तो गुप्त रूप से नहीं निकले। ध्यान करें, भगवान ने शंख बजा करके निकलते हैं, शंख बजा करके भगवान निकले, आवाज दे करके निकले, गुप्त रूप से नहीं निकले। चूंकि रुक्मिणी के साथ जो है बहुत से सैनिक आए हुए हैं, सबने देखा कि रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके भगवान चढ़ा रहे हैं और रथ पर बिठा करके ले जा रहे हैं। कुछ दूर निकल गए तो सब कहने लगे, वो तो ले गया, वो तो ले गया। इस प्रकार से शब्द कहने लगे। शिशुपालम समभ्येत्य हृतधारामिवातुरं नष्टस्तु संगतोत्साहं शुष्यद्वदनमब्रुवन्। शिशुपाल महाराज दुल्हा के रूप में आया हुआ है। आज शिशुपाल ने जब देखा कि रुक्मिणी का हरण हो गया तो मुंह लटका करके जरासंध के पास गया। जरासंध ने कहा, क्या बात है, आज बड़े उदास हो। कहा, क्या बताऊं, हरण हो गया। कहा, किसका हरण हो गया? कहा, रुक्मिणी का। रुक्मिणी का हरण हो गया। जरासंध ने कहा, निराश मत हो, मैंने 17 बार कृष्ण को पराजित किया है, 18वीं बार मैंने विजय प्राप्त की थी मथुरा पर। रुक्मिणी ने सुना तो रथ लेकर के पीछा किया, प्रतिज्ञा कर लिया, सत्य में तद्ब्रवीमि वहा, मैं सत्य कहता हूं कि कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि, जब तक मैं अपनी बहन का पता नहीं लगा लूंगा, अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा, तब तक कुंडल प्रदेश में प्रवेश नहीं करूंगा। रुक्मिणी ने भगवान के सीने पर 3 बार मारा। 3 बाण मार करके भगवान को घायल किया। भगवान ने 6 बाण मार करके रुक्मिणी को रथ से नीचे गिरा दिया। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने तलवारें काट दी, धनुष बाण काट दिया, भगवान ने रथ को नष्ट कर दिया। असहाय रुक्मिणी को बांध करके उसके बालों को भगवान ने मोड़ दिया।
तब तक बलराम पहुंच गए और बलराम ने भगवान को डांटते हुए और ये कहते हुए कि कम से कम कुछ तो शर्म करो, आपकी होने वाली पत्नी का भाई है, इतना कठोर दंड मत दो। समझाया, छोड़ दिया। कृष्णांतिकमुपव्रज्य ददृस्तत्तु रुक्मिणं तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभु। भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने एक बात कही, विमुच्य बंधम करुणो। भगवान कृष्ण ब्रवीत, भगवान कृष्ण से बलराम ने कहा कि स्वजनों का अपमान ही वध है, इसलिए आप शारीरिक बंधन करते हुए जो आपने अपमान किया है इसको जिंदा छोड़ दो, यही इसका वध है। रुक्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मतः भ्राता भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरस्ततः। भक्तों, कृष्ण कहते हैं कि गजब भगवान ब्रह्मा ने क्षत्रियों को बुलाया है, हे रुक्मिणी, कि ये क्षत्रिय भी अपने राज्य के लिए, अपने अधिकार के लिए अपने भाई को नहीं छोड़ते हैं। एक जमीन से छोटे से टुकड़े के लिए, फिर ये तो भाई अपनी बहन के लिए लड़ रहा है। हे देवी, मैंने आपके भाई को जीवन दान प्रदान कर दिया है। भगवान ने कहते हुए रुक्मिणी को बिठा करके रथ पर लेकर के चलते हैं। द्वारिका में आते हैं तो भगवान भीष्मकशुता मेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपैमे कुरुद्वः। भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि विधिवत उपैमे कुरुद्वः। विधि पूर्वक भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। गांधर्व वृत्ति से नहीं, ब्राह्म विधि से विवाह किया। विवाह भी 8 प्रकार के हैं, जिसमें ब्राह्म विवाह पहला विवाह है, उच्च कोटि उच्च श्रेणी का विवाह है। भगवान ने अग्नि को साक्षी दे करके आचार्य के सानिध्य में साधुस्ततो विस्तरम पाद्य विस्तर अर्घाचमं वै मधुपर कवाक्ष में उत्सृजत् तृणान्नवथ वेद कर्मो शादग्निमभ्यर्चय कौतुकाद्भरः आनीय कन्या वसनं वराय ददाति दाता वरवस्त्रदानम् लाजाहुतिर्ग्राम्य वचा परस्परं द्रातृक ग्रंथि बंधनम् लाजाहुतिर्ग्राम्य वच सुमंगली परिवर्ति वामे ग्रथनं विधत्ते सुष्टाहुति सादभिषेक दानम् कृत्वा परः कौतुकं कौतुक मंदिरं व्रजेतो। भगवान ने शुभ मुहूर्त में विवाह विधि के साथ रुक्मिणी के साथ विवाह किया और एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त किया, जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। अभी प्रसूति गृह में ही माता जी थी, तब तक संबरासुर जान करके आया। स्त्री वेशधारी संबरासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया, आकाश मार्ग से ले जाते हुए समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उस प्रद्युम्न बालक को निगल लिया। जब किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और पेट को फाड़ा तो देखा बहुत सुंदर बालक है। दया आई, उस बालक को निकाला, जीवित था। बालक को ले जाकर के संबरासुर के यहाँ दाल भात बनाने वाली एक दासी मायावती, उसको प्रदान कर दिया। उसको प्रदान कर दिया और सेवा करने लगी। नारद भगवान पहुंच गए। गुप्त रीति से नारद भगवान ने बताया, हे देवी, तुम पूर्व जन्म की रति हो, कामदेव की पत्नी हो और ये तुम्हारे होने वाले पति हैं, कृष्ण भगवान के पुत्र हैं, जिनका नाम प्रद्युम्न है। संबरासुर के द्वारा इनका हरण हुआ है, शीघ्रता से इनकी सेवा करो।
सेवा करती हुई उस देवी ने रसायन शास्त्र के प्रयोग से तंत्रात्मक क्रियाओं के द्वारा शीघ्र ही प्रद्युम्न को युवा बना दिया। ऐसे युवा बने हुए प्रद्युम्न महाराज जान करके हाथ में तलवार लेकर के शंबरासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। निशातमसिमुद्यम्य शकिरीटं शकुंडलम शंबरस्य शिरः कायात् ताम्रस्मस्रोजसाहर।